हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर मोशन का एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन है, जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ द स्ट्रेट रोड। देखिए एक स्ट्रेट रोड है और इस पर जोसेफ जो है वो जॉगिंग कर रहा है और ये जो रोड है दैट इज 300 मीटर लॉन्ग। रोड की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 300 मीटर। और कितने टाइम में इस रोड की को वो कवर करता है, दैट इज 2 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। क्लियर। तो इस 300 मीटर लॉन्ग रोड को ए टू बी वो 2 मिनट 30 सेकेंड्स में कवर करता है एंड देन रिटर्न अराउंड, और ये बी पर पहुंचने के बाद वापस चलने लगता है एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब ये पॉइंट सी तक पहुंचता है जो कि 100 मीटर दूर है और कितने टाइम के अंदर, 1 मिनट टाइम के अंदर। क्लियर। What are the जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। क्लियर। हमें ए से बी तक जाने में और ए से सी तक आने में दोनों ही सिचुएशंस में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम से क्लियर पिक्चर है। क्लियर। तो अब देखिए जरा हम क्या करने वाले हैं, जो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है सबसे पहले फ्रॉम ए टू बी। तो अब देखिए ए टू बी का टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल टू 300 मीटर और टाइम कितना है, 2 मिनट 30 सेकेंड। कन्वर्ट करेंगे तो 150 सेकेंड आएगा। अभी देखिए भाई स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड है दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही इक्वल होती हैं और यहाँ कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज 300। टोटल डिस्टेंस 300 डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट इज 150 सेकेंड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो कितना है 300 अपॉन 150, कितना आंसर आएगा आपके पास, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी योर आंसर। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट सी। अब ए से सी तक देखिए जरा, पहले जोसेफ ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। अब ए से सी तक का अगर हमें कैलकुलेट करना हो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द सी, द टोटल डिस्टेंस इज, पहले ए से बी गया, ए टू बी, फिर वो बी से कहाँ गया, सी पर गया। तो आपको पता है ए बी की वैल्यू है 300 मीटर और बी से सी जब वापस आया तो टोटल कितना था, 100 मीटर। तो भाई आपके पास यहाँ टोटल डिस्टेंस हो जाता है 400 मीटर का। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट सी। देखिए जरा, पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए। अब यानी कि ए से सी तक का सीधा रास्ता तो हम देखी जाए अगर तो इतना बनता है। तो आप क्या करोगे, टोटल 300 में से ये 100 यहाँ का माइनस कर दोगे तो ये आपके पास ए सी का डिस्प्लेसमेंट बचेगा। क्लियर। तो देखिए जरा यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 300 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू द 200 मीटर। क्लियर। और यहाँ पर आपको जो टोटल टाइम है वो कितना लगा। अब की बार देखिए, पहले ए से बी गए तो टोटल टाइम था 150 सेकेंड्स, फिर बी टू सी आए तो 1 मिनट का टाइम और लगा, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो टोटल भाई आपके पास हो गए 210 सेकेंड्स। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अच्छा अभी देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे
क्या, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड और उसके बाद फिर एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 400 डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट इज़ 210। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1.904 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और अब हमें कैलकुलेट करनी है भाई एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 200 मीटर और टोटल टाइम अगेन 210। तो दोनों को डिवाइड करेंगे 200 अपॉन 210 तो आंसर आएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, अगर कोई मिस्टेक भी आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।